जय हिंद दोस्तों, वेलकम अगेन। हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती 2020 पीईटी यूपीटीईटी सॉरी यूपीटीईटी। हम लोग बात कर रहे हैं यूपीटीईटी यूपी टेट शिक्षक भर्ती 2020, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है 31 अगस्त। ठीक है, तो इसका पहला लेक्चर आपने देखा ही होगा। यदि नहीं देखा है तो जाके देखिए। उसमें हमने बात करी है बेसिक नंबर सिस्टम्स की, संख्या पद्धति का जो आधार मूलभूत उसकी जो आधारशिला है उसकी बात करी हम लोगों ने। ठीक है, आज बात करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, कोई संख्या आपको दे दी गई है और बोल दिया गया है पता लगाइए यह 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, और वह संख्या जो दी गई है वो बहुत बड़ी है, या ये बोल दिया गया आपके पास बहुत बड़ी संख्या, बहुत सारे नंबर्स को इकट्ठा करके दे दिया गया, और उसके बाद आपसे ये बोल दिया गया कि यह पता लगाइए कि यह 7 से विभाजित होगी या नहीं। तो चलिए देखते हैं। इसी तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं। समझते हैं क्या है ना। तो सबसे पहले समझते हैं विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है ना। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं किसके। देखिए, कोई संख्या जो होती है 1 2 3 4, ये जो नेचुरल नंबर्स की बात करी थी हमने पिछले लेक्चर्स में, ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको इन्हीं की तरह नेचुरल नंबर से भाग देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विभाजन कहते हैं। कैसे? मान लीजिए मैंने 4 लिखा और 2 जमा 2 4 होता है। मैंने 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और यहाँ पे 4 लिख दिया और इसमें से माइनस कर दिया, तो 4 माइनस 4 बराबर कितना मिल गया हमको? 0 मिल गया। और हमारा जो भागफल था वो कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब जो हमारा उत्तर मिलने वाला है वो 2 मिलने वाला है। और यहाँ पे जो शेषफल मिलने वाला है, जो अपना शेषफल मिलने वाला है मेरे दोस्त, वो कितना आ गया? 0 आ गया। बात को समझिएगा, यहाँ पे जो कंप्लीट कैंसल आउट हुआ है, कंप्लीट जो डिवीजन हुआ है वो किसका हुआ है? 4 का। और किसके द्वारा किया गया है? 2 के। और जो कंप्लीट डिवीजन का आंसर आया है वो कितना आया है? 2 आया है। समझिएगा बात। मतलब जो विभाजन है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, वो पास हुआ। कैसे? समझिएगा। अभी ये जो 4 है ये कंप्लीट डिवाइड हो गया किससे? 2 से। मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो संख्या 4 है वह पूर्णतः विभाजित है किससे? 2 से। इसी तरह से अब मैंने दे दिया 22, बिल्कुल 2 से अगर इसको डिवाइड करिएगा, 2 से अगर डिवाइड करिएगा, 2 1 जा 2, देन अगेन 2 1 जा 2, मीन्स 11 से अगर इसको कैंसल आउट करें, 11 से इसको कैंसल आउट करें तो कैंसल आउट हो जाएगा, या 2 से कैंसल आउट करें तो कैंसल आउट हो जाएगा। और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। मतलब यहाँ से ये पता चला या तो ये 11 से कटेगा या तो ये 2 से कटेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो जिन संख्याओं को हम 2 से डिवाइड कर सकें, 4 से डिवाइड कर सकें, अंततः वो किसी न किसी से डिवाइड होगी ही होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें कैसे पता कि यह संख्या 2 से डिवाइड होगी? मेन मुद्दा यह, हमें यही पता लगाना है कि क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होगी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब यही होता है। एग्जैक्टली मतलब समझिएगा। अब 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं वो देखिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है वह कैसे की जाती है, समझिएगा। कैसे होगी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं यदि यदि संख्या यदि अंतिम संख्या यदि अंतिम संख्या शून्य हो शून्य हो तथा तथा सम संख्या हो, क्या हो? सम संख्या हो। सम संख्या
हो, समझिएगा, या तो शून्य हो या तो सम संख्या हो, तो ऐसी संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 2 से पूर्णतः, हमेशा पूर्णतः की बात करना है जब भी डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है ना, कंप्लीट डिवीजन की बात करेगा, पूर्णतः विभाजित होंगी, विभाजित हो जाएगी या होंगी। अगर उदाहरण के तौर पे देखें, यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए 244 पहला है, दूसरा, ये दशमलव नहीं है भाई, ठीक है, दूसरा है 240, ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है, तीसरा है 500, 100% डिवाइड हो जाएगा, चौथा है 554, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट हमें चेक करना है हमेशा, जो अंतिम संख्या है हमें उसी पे फोकस रखना है। ये 4 है, सम संख्या है, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, या 0 है, सम संख्या है, सॉरी, या 0 है, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, यह भी 0 है, बिल्कुल भाग हो जाएगा, यह सम संख्या है, भाग हो जाएगा। समझ आई बात? तो यह कितना, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 2 का डिवीजन कैसे टेस्ट करते हैं मेरे यार, बताओ? उसके अंतिम में क्या होना चाहिए, या तो सम संख्या हो या तो 0 हो, समझ रहे हैं, तभी वह 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा। अभी मान लीजिए मैंने आपको यह संख्या दी, समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने दिया 5 3 4 7 8 9 6 2 3 5 0 0 0 0 0। अब बता दीजिए क्या यह 2 से डिवाइड होगा, यस और नो, केवल आंसर चाहिए मेरे को। यस भाई, बिल्कुल यस, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, बिल्कुल होगा। क्यों? अरे भाई लास्ट में 0 है ना, बस बात खत्म। इतना बड़ा संख्या हमको देखने की जरूरत नहीं, इतना भी नहीं देखना, इसको भूल जाओ, कुछ नहीं देखना, इसको मैंने कलर कर दिया, लो, लास्ट में 0 है कि नहीं, बस बात खत्म। ये लास्ट में 0 है, इसलिए ये बता रहा है कि यस आई एम डिवाइडेड बाई 2, सिंपल, हो जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। इसका 3 का टेस्ट करते हैं, कैसे होगा। 3 में क्या होता है, गिवन नंबर्स ऐड, क्या होता है ध्यान से देखिएगा। यदि दी गई संख्या का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्या विभाजित हो जाए तो संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आई? समझिएगा, उदाहरण देखिएगा। उदाहरण क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, संख्या कौन सा ले लूँ मैं, यहाँ से ले लेता हूँ, 3705। अब आप इसको ऐसे देख के नहीं बोल सकते हैं कि यह क्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि भैया ये 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बता सकते। तो अब तरीका क्या है इसका चेक करने का, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इन सब को उठा के एक साथ क्या कर दो, जोड़ दो। कैसे, दिखा रहा हूं, इन सब को एक साथ जोड़ दीजिए, 3 + 7 + 0 + 5, 7 3 10,
10 + 5 = 15। कितना आ गया? 15। अब बताओ भैया, 3 के पहाड़ा पढ़ने पर क्या 15 नहीं आता है? आता है। मैं करके दिखाता हूँ। 3 पंजे 15, खत्म बात। तो मतलब यह जब पूर्णतः डिवाइड हो गया, जब ये संख्या पूर्णतः क्या हो गई? डिवाइड हो गई, पूर्णतः विभाजित हो गई, तब तब विभाजित 3 से, है ना, 3 से हो गई, तब यह संख्या भी, यह कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय डिविजिबल by 3. Any problem? No. If you add the number and you got the factor of 3, then you can say the given number is divisible by 3. Any problem or not? Yes. चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अगर और आपको एग्जांपल चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, हालांकि मैं बना सकता हूँ। इसे मैं जोड़ दूँ 4 + 3 + 3 + 2 + 3। ये रहा आपका एग्जांपल। फोर थ्री थ्री टू थ्री, क्या ये डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल होगा भाई, ऐड करो। 4 + 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 3 15, आ गया। जरूरी नहीं कि 15 ही बने। देखो इधर देखो, 4 + 5 9 + 5 कितना हो गया? 14, 14 + 6 कितना हो गया? 20, ठीक है। एंड 20 + 5 एंड +5 कितना हो गया? 30। सिंपल है, कैंसल आउट हो रहा है, मतलब ये 4 5 5 6 5 5, यह संख्या भी किससे? 3 से कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं इजीली। तो इसी तरह से आप संख्याएं चेक कर सकते हैं, हालांकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी, सब हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि ले आऊंगा मैं क्वेश्चन, बट सॉरी यार, मेरे को टाइम नहीं मिला। लेकिन हाँ, क्वेश्चन सेशन आपका प्रॉपर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट जैसे खत्म होते हैं मैं क्वेश्चन सेशन करवाता हूँ। 2 सेशन जरूर, मतलब 2 क्लास 2 घंटे की क्लास जरूर होती है। एक क्लास में 1 घंटा, एक क्लास में 1 घंटा क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करवाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की। ये भी सिंपल है, कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे भैया बताइए? विभाजन 4 से कैसे होगा? कोई बोल दो यार। देखो समझो, हमने 2 वाले में क्या देखा था? एक जीरो हो या एक सम संख्या हो, समझ रहे हैं। अब इसमें क्या देखेंगे? यदि यदि संख्या के अंत में, मैं इतना हिंदी लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना, कहाँ से आ रही पता नहीं। यदि संख्या के अंत में 2 सम संख्या हो, सम संख्या या 2 शून्य शून्य हो तब वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अरे समझो यार, विभाजित होगी, क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल से समझिएगा। उसने क्या बोला कि मान लीजिए कोई एक नंबर था, मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया। अब ये जो लास्ट का जो दो नंबर है, यहाँ तक का तो टेंशन ही नहीं है, कुछ भी दे दे, हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना।
बट अगर यहाँ पे उसने यहाँ पे कुछ नौटंकी करी, कहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस जगह पे अगर उसने कुछ नौटंकी करी है ना, तो वो देखना है हमें। लास्ट टू डिजिट इज कंपल्सरी टू इवन और जीरो। गॉट इट? मीन्स यहाँ के जो अंतिम की दो संख्याएं हैं ये कैसे होनी चाहिए, या तो सम संख्या हो, ठीक है, या क्या होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? इसी तरह से एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं, यहाँ पे देखिएगा, एक्सपी 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये बताइए क्या यह, मैं लिख देता हूँ, क्या यह, कौन सा यह है भाई, क्या यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित होगी, विभाजित होगी, क्वेश्चन मार्क। यस, बिल्कुल होगी भाई, कोई डाउट है क्या? अभी भी, मतलब अभी भी सोच रहे हो, इतना पढ़ने के बाद अभी भी सोच रहे हो, अरे भाई लास्ट में कितने जीरो, 2 जीरो चेक करने हैं, अभी यहाँ देख रहे हो 2 जीरो, पता नहीं कितने 2 लाख जीरो है ना? तो फिर यस, होगी भाई, होगी, होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि क्योंकि अंतिम में, अंतिम में क्या है, 2 शून्य दिए गए, 2 शून्य है। क्लियर है कि नहीं यार? फंडा क्लियर है कि नहीं? इतना इजी है ना कि कभी कभी ऐसे ही निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़िए, यहाँ पे जितने दिमाग के घोड़े हैं सब खोल दीजिए, समझ रहे हैं? तभी मजा आएगा। समझो यार, समझते नहीं हो तो ध्यान समझो। क्या हो गया था यहाँ पे, हमने क्या किया, जस्ट 1 सेकेंड। देखिए समझिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया, लास्ट में क्या हो, 2 0 हो, या 4 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। कैसे? यहाँ पे जो लास्ट के 2 डिजिट है ये 4 से कटने चाहिए। ये देखिए, इवन हो साथ साथ में क्या हो, 4 से डिविजिबल भी हो, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया था। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ किसकी, 5 की भाई, 5 की टेस्ट करेंगे कैसे। 5 का तो एकदम ही सिंपल फंडा है, यदि यदि संख्या, यदि गिवन नंबर लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट is 0 or 5 itself, then the number is divisible by 5, divisible sorry divisible by 5. It's not working. Look at here, this is your example. If you have 555, then how to divide it? 5, if you remember previous lectures, I can tell you 5 is a prime number. Are you remember this? The prime number property is that is divisible by only itself or 1. Got it? Look at here, I can divide this number, I will divide this number by 5 and got 111. Correct? Now if so, the 555 is only divisible by 5.
Got it? Now the second example is 500. Yes, this is also divisible. This is also divisible by 5, but not compulsory only 5. ध्यान रखिएगा, but not compulsory only 5. मैं ऐसे लिख दिया only 5. सॉरी, ये क्या हो गया, only 5. मतलब यह जरूरी नहीं है कि अंतिम में शून्य दिया गया है तो वह केवल 5 से ही विभाजित हो वह संख्या, ठीक है, वह संख्या और 2 से भी विभाजित हो सकती है, 4 से भी विभाजित हो सकती है, लेकिन अगर वहां पे आपसे ये पूछा है कि 500 क्या यह 5 से भी विभाजित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। कोई समस्या, कोई परेशानी? अरे नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट हो तो बताइए। मेरे हिसाब से इतना काफी है, इतना काफी है कि नहीं? फटाफट से बता दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। डिविजिबिलिटी ऑफ सिक्स। देखिए इसमें क्या बोला है, इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, the number is also divisible by 6. If the given number is divisible by 2 and 3, मतलब 2 and 3, the given number is also divisible by 6. Got it? मतलब अगर दी गई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। अब 2 और 3 का क्राइटेरिया क्या है? 2 को क्या बोलते हैं भैया? लास्ट में या तो क्या हो, इवन नंबर हो जो 2 से कट जाए, या तो शून्य हो। ये 2 की प्रॉपर्टी हो गई। 3 की प्रॉपर्टी क्या हो गई? उसको ऐड करके 3 का फैक्टर आ जाएगा, उससे डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब हम एक नंबर को 2 तरीके से चेक करेंगे, तब वो बताएगा कि भैया हम 6 से डिवाइड होंगे या नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक नंबर है 629,130, 629,130, ठीक है। अब देखिए इसमें यह तो पता हो गया ना, लास्ट में 0 आ गया तो ये आप कह सकते हैं यस इट्स डिविजिबल बाय 2 वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया इसने। मतलब जो 2 की बाउंड्री थी, जो पहला एग्जाम था उसने क्रॉस कर लिया। अब दूसरे एग्जामिनेशन की बात करते हैं, क्या यह 3 का फैक्टर होने वाला है? तो जोड़ के देख लो, ऐड करिए, 6 2 8, 9 8 17, 17 18, 18 और 3 21, कितना हो गया? 21। और यदि मुझे जहां तक पता है कि अगर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। मतलब यहां से ये पता चला कि यह जो गिवन नंबर है, दिस गिवन नंबर इज जस्ट वन सेकंड, इनका कलर नोटेड, यस, this given number is divisible by 3. so हमें यहाँ से क्या पता चला? यह 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, मतलब दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तब यह संख्या जो दी गई है
ये पूर्णतः विभाजित होगी 6 से। क्लियर है? फंडा क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट वन सेकंड। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डिवीजन की। डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अभी ये मत सोचिएगा कि 6 से क्यों, वो 7 से मैंने क्यों नहीं किया, अभी बताऊंगा लास्ट में उसको। ठीक है, ये सिंपल है, जैसे 2 का करते आ रहे हैं। एक 0 था, 4 में 2 0 था, 8 में 3 0 हो जाएगा। समझिएगा इसमें क्या बोला, इफ द गिवन नंबर number in the form of or at end 30 or 30 or the number divisible by 8 number divisible by 8, so the given number is also divisible by 8। क्लियर है? समझिएगा क्या बोला इसने कि भैया यदि आपके पास कोई एक संख्या दी गई है जिसके अंत में, ठीक है, जिसके अंत में 3 0 हो, 3 शून्य हो, अथवा क्या हो, वह ऐसी संख्या हो जो 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो जो गिवन नंबर है, जो दी गई संख्या है, वह भी क्या होगी, 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो मेरे पास 2 एग्जाम्पल हैं। EXP नंबर 1। पहला एग्जाम्पल है 81976। मैंने क्या लिख दिया, 81976। आप ध्यान से देखिए, ये जो 3 लोग हैं ना, ये 8 से आप डिवाइड करिए, 101% बिना सोचे समझे हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, करके दिखाओ, इधर देखो, विश्वास दिलाना जरूरी। 8 एकम 8, 1 7, 8 दूने 16, 8 दूने 16, खत्म हो गया। मतलब ये जो गिवन नंबर है, इसके लास्ट 3 डिजिट क्या है, कंप्लीट डिविजिबल बाय कंप्लीट डिविजिबल बाय 8। so the given number is also divisible by 8। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। समझ आ रहा होगा यार, इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, आप लोग तो इंटेलिजेंट आदमी हो, टीचर बनने वाले हो, तो इतना ज़्यादा। एग्जांपल नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 61 45 000। लुक एट हियर, दिस इज क्राइटेरिया। क्या है? यस। मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ यार, हिंदी की आदत लगवा दोगे आप लोग। ठीक भी है, जरूरी भी है। यस, इट्स डिविजिबल बाय 8। बिल्कुल भाई, हो सकता है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या है, 3 शून्य है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, अगर नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की, तो हम लोग बात करेंगे 9 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 9। एक सेकंड में कुछ रिमूव कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 कैसे चेक करेंगे, समझिएगा। इफ द सम ऑफ डिजिट इज गिवन
गिवन नंबर इज डिविजिबिलिटी बाय, एकदम एज इट इज 3 कॉपी है, मतलब द सम ऑफ द सम ऑफ गिवन नंबर is divisible by 9, so the given number, so the given, यहाँ पे आई होता है, given number is also divisible by 9, गॉट इट। मतलब इसके कहने का ये है कि अगर दी गई संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाता है पूर्णतः, तो वह संख्या भी क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ आ रहा है कि नहीं यार, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है 87011, इसको यदि आप ऐड करें 8 + 7 + 0, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, +1 देन +1 देन +1 ऐड करिए, 8 7 15, 15 3 18 भाई। अब यह क्या कंप्लीट डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 9 दूना 18 खत्म हो गया। तो मतलब यह जो गिवन नंबर है, यस इट इज आल्सो इट्स डिविजिबल बाय 9। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, तो एकदम देखो एकदम फंडा क्लियर है, समझ रहे हैं। यदि आपको लगता है कि यार नोट्स बनानी है, कुछ डाउट रह जा रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है क्या, मैथ्स गुरुजी। ये जो साइड में लोगो दिख रहा होगा, यही लोगों के साथ वो चैनल आएगा, उस पर आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। ये क्लास की पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है इन पीडीएफ फॉर्म, ठीक है, मतलब क्लास की नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी आपको। तो वहाँ से आप एक बार पढ़ के, नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स आप क्लास एक बार देख लिए हैं, उसके बाद क्या करिए, जब बनाने लगिए तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, और पढ़ के फिर बंद कर दीजिए, और फिर अपने से नोट्स बनाइए। तो वो जो होगा ना, वो इफेक्टिव नोट्स होगा, और वो आपका नोट्स होगा, और वो एकदम शॉर्ट होगा, समझ रहे ना, वो आपके काम की चीज होगी। मेरे नोट्स हैं, इनको कॉपी करने का कोई मतलब नहीं, एज इट इज कॉपी कर लेंगे, फिर आपको बाद में समझ नहीं आएगा क्या बोला था मैंने यहाँ पे, समझ रहे। तो अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बट हाँ उस चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, अगर नहीं मिलता है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो गो एंड क्लिक एंड ज्वाइन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय, कैसे चेक करेंगे समझिएगा, क्या बोला, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0, सिंपल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। यदि यदि संख्या के अंत में, संख्या के अंत में क्या दिया गया, अंत में क्या दिया गया हो, अरे बोलिए, शून्य भाई, शून्य शून्य हो तो वह संख्या, कुछ सोचना ही नहीं है, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अरे बोलो यार, क्लियर है फंडा कि नहीं, देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये लो, 200, 400, 450, सब डिवाइड है भाई, 20, 3030, 340, 320, सब डिवाइड है 10, जितना भी आप सोच सकते हैं, जितने नंबर्स में पीछे कितना आता है, 0 आता है, वो सारे नंबर्स क्या हैं, डिवाइड बाई 10, डिविजिबल बाई 10 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, 11। अभी क्या बच गया है, 11, 7 एंड 13। तो सबसे पहले 11 की बात करेंगे, बेहतरीन, यह कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, भाई साहब मजा आएगा इसमें। इसमें आपको क्या करना है, समझिएगा इसमें एग्जांपल से, उसके बाद फिर समरी कर दूंगा, ठीक है। समझिए, मेरे पास एक एग्जांपल है,
64705 करके दिखाता हूँ तब समझाऊंगा, तभी समझ भी आएगा मेरे हिसाब से। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, देखिएगा इसमें क्या करना होता है, पहले पहले या बाद जैसे समझना है, पहले ऐड करिए इसको इसको इसको। कुछ क्लियर हुआ? पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब ऐड, ये डी डी है, ऐड फर्स्ट सबसे पहले जोड़ें किसको, ऑड प्लेस नंबर्स। क्लियर हुआ? मतलब योग किसका, किसका, विषम, विषम पदों, पद, पदों, पदों, विषम पदों की संख्याओं का, की संख्याओं का, समझिएगा ध्यान से। देखो यार, मैं हिंदी में पता नहीं कहाँ से आ रही है, मुझे पता नहीं, बट ठीक है, वो जन्म से तो हिंदी पढ़े हैं। तो योग करेंगे क्या हो जाएगा, मतलब ऑड प्लेस ऐसे लिखना है, ऑड प्लेस कितना हो जाएगा, 6 + 7 + 5 = 7 × 6 = 13, 13 × 5 = 18। ठीक है, अब क्या, ऐसे सेम सेम प्रोसेस, ऐड इवन प्लेस, इवन प्लेस नंबर्स, मतलब सम, सम पदों की संख्याओं का योग। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अब समझ आएगा। देखिएगा ऐड करिए, कैसे करेंगे, क्या संख्या क्या थी, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फिर से एक बार, 64 70 53। ठीक है, बता दो कोई मुझे, इवन ये वाला दूसरा, चौथा और छठवां, ऐड करिए, 4 + 0 + 3 कितना आ गया, 7। समझते जाइएगा, बस प्रोसेस है ये, पूरी प्रोसेस ही समझा रहा हूँ कि 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, समझिएगा। ये दो प्रोसेस है, दोनों बताऊंगा, थोड़ा सा लॉन्ग है बट समझ आएगा। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे, अंतर, फाइंड, फाइंड डिफरेंस, अंतर, अंतर निकालेंगे, अंतर कितना, इवन, इवन माइनस ऑड। अंतर होता क्या है, किसी को पता है कि नहीं, ये मत बोल देना भाई घटाना है, नहीं, अंतर का मतलब होता है ज्यादा, ये की पॉइंट है, माइनस कम, ये अंतर का डेफिनेशन। अरे बोलो यार, समझ आया कि नहीं यार, अंतर का मतलब होता है, डिफरेंस का मतलब होता है ज्यादा माइनस कम, बस बात खत्म। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, सिंपल। इवन में कितना आया है, यहाँ पर देखिए 7, और ऑड में कितना आया है 18, तो मतलब हमें ज्यादा माइनस कम करना है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे 18 - 7 = 11। अब कंडीशन समझो, अब इस प्रोसेस के बाद, अब इस प्रोसेस के बाद, समझ रहे हैं, अब इस प्रोसेस के बाद आपको क्या मिल गया, 11 मिल गया। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बट अभी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कुछ सेकंड्स में ही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बाद आपको क्या मिल गया, 11 मिल गया। तो यहां से यह पता चल गया कि यह संख्या क्या, पूर्णतः, पूर्णतः विभाजित है, विभाजित
है 11 से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में एक और कंडीशन। यदि यदि मान लीजिए मैंने जोड़ा दोनों को और उसके बाद जब डिफरेंस निकाला, अंतर निकाला, तो 0 आ गया, तब तब क्या करेंगे? तब भी वह संख्या क्या पूर्णतः विभाजित होगी 11 से। समझिएगा, समझिएगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल है मेरे पास 96161026 260 इसको जोड़िए, घटाइए, उसके बाद कितना आ जाए? 0 आ जाए। बिल्कुल, देखिए 9 + 1 + 2 + 0, 9 + 1 + 2 + 0 कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। अगेन ये क्या था? ऑड वाला, ऑड प्लेस था। इवन प्लेस देखेंगे, इवन प्लेस क्या हो जाएगा? 6 + 0 + 6 + 0 = 2। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आने वाला है? 12 - 12 = 0। मतलब यह जो गिवन नंबर है यह 11 से पूर्णतः कंप्लीट डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित। ठीक है, पूर्णतः विभाजन हो जाएगा इसका। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आया। अब बात करते हैं 7 और 13 का, क्योंकि दोनों एक ही प्रोसेस है, ये दोनों एक ही प्रोसेस है। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 13, इसीलिए मैंने इसको बचा कर रखा था, इसीलिए मैंने इसको बचा कर रखा था। ये 12 का नहीं होता, 12 का सिंपल है, 6 का जैसे उसे 12 का सिंपल है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होता है? इफ द डिफरेंस ऑफ नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट and the number formed by rest 3 digit is divisible by 7 और 13 respectively। मतलब ये भी एग्जांपल से ही समझ में आएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास ये कोई एक संख्या है, मैं उठा लेता हूँ, क्या है? 265 एंड 216, 265, 216, यह कोई एक संख्या है, समझिएगा ध्यान से। अब क्या हुआ? 7 और 13 का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये जो लास्ट के 3 इंसान है ना, इनको इनको घटाइए इनसे, स्टार्टिंग के 3 लोगों से, तो जो डिफरेंस, जो मतलब डिफरेंस आएगा लास्ट के 3 डिजिट और फिर स्टार्टिंग के 3 डिजिट से माइनस करिए, जो डिफरेंस आ जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब डिफरेंस की बात कर रहा है, ज्यादा माइनस कम, तो क्या हो जाएगा? इधर से कैरी लेंगे, 16, 15, 15 है यहाँ पे 6 बच जाएगा, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 5, 5 में से कितना जाएगा? 5 में से 1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4। अब देख लीजिए 2 - 2 = 0, तो कितना आ गया? 49। और 49 कंप्लीट डिविजिबल है किससे? 7 से। तो यह नंबर भी क्या है? डिविजिबल बाय, एकदम सिंपल है, डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट की बात करेंगे 13 वाला। एग्जाम्पल ऑफ 13 क्या था? दूसरा वाला नंबर, एक सेकंड, दूसरा नंबर है 81885। लास्ट के 3 डिजिट पकड़िए और स्टार्टिंग के डिजिट को पकड़िए। लास्ट के 3 डिजिट, स्टार्टिंग में कोई भी कितना भी अंक हो, 1 हो, 0 हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो डिफरेंस निकालिए और इसको आप डिवाइड करेंगे 13 से, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना आता है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या चेक कर लेंगे हम लोग? 13 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक नोट पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं।
ऑड, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, ऑड नंबर्स कैन नेवर डिवाइडेड बाय इवन नंबर्स। ये एक नोट पॉइंट है, इसको आप समझिएगा। देखिए मेरा फर्ज है बताना, भले ही आपको पता हो या कई लोगों को नहीं पता होता है, कि भैया विषम संख्याएं सम संख्याओं से कभी भी विभाजित नहीं होती हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में, विषम संख्याएं कभी भी सम संख्याओं से पूर्णतः की बात होती है, बाकी विभाजित तो पॉइंट में आंसर आ ही जाएगा। पूर्णतः विभाजित नहीं की जा सकती, पूर्णतः विभाजित नहीं की जा सकती सकती हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी आज की क्लास। समझ आया कि नहीं? डिविजिबिलिटी टेस्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है, कंप्लीट मैंने बता दिया 2 से 13 तक का। अब बच जाता है जनरल रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, डिवीजन एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? जनरल रूल ऑफ डिविजिबिलिटी एंड डिवीजन ऑफ एंड रिमाइंडर। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ एडिशन मेथड सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन मेथड सीखेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखेंगे। ठीक है, हालांकि अभी कॉन्सेप्ट पे मेरे हिसाब से 2 क्लासेस और बनेंगी, या हो सकता है एक ही क्लास बने, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 क्लासेस की भी नीड है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे बुक का मेरे, उसके बाद फिर उठाएंगे कहाँ का, पीईटी का, भयंकर तरीके से पीवाई यूज करेंगे। एक क्लास में बुक का, दूसरे क्लास में किसका, पीईटी का। ठीक है, तो आप एश्योर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक करना है। लाइक से एक अप्रिसिएशन मिलता है कि यार लोग पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और मैं मेहनत कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर, और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।